हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एडुकेटर्स ऑन। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछला वीडियो बनाया था यूनिट कन्वर्जन के ऊपर, जो कि हम लोगों ने एक पार्ट हमने वहां पे कवर किया था। ठीक है, वैसे एक्चुअली हम लोगों ने वहां पे काफी कुछ हम लोगों ने कवर कर दिया था, बट आज जो हम लोग बनाएंगे यूनिट कन्वर्जन पे ही बनाएंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आज का वीडियो किस पे बेस्ड है। तो देखिए, एक्चुअली क्या होता है, कई बार आप लोगों ने यूनिट टू यूनिट कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कत हुआ है। ठीक है, जैसे कल पेपर में क्या दिया रहता है, एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं कि जैसे आपका दिया रहता है कि न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, और हो सकता है कल आपको इसको चेंज करना हो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर चेंज करना हो। अब यहां दिक्कत आपके साथ ये आता है कि चेंजिंग में आपको प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, दोनों को कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होने लगता है। अब समझिए हम लोग यूनिट कन्वर्ट क्यों जरूरी है आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, समझिएगा। कई बार क्या होता है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, कि हो सकता है कि मान लीजिए कल आपका फोर्स दिया है, सपोज कीजिए फोर्स दिया हुआ है वो न्यूटन में दिया हुआ है। ठीक है, आपको कल मान लीजिए लेंथ दिया हुआ है वो आपका मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, आपका कुछ ऐसी वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले में कुछ चीज किलो न्यूटन में होगा, कुछ चीज mm में होगा। ठीक है, अब दिक्कत यह आता है कि हमारे पास जो वैल्यूज दिए वो अलग यूनिट में है और हमारा जो फॉर्मूला है वो अलग यूनिट के साथ डील कर रहा है। तो वहां पे दिक्कत आ जाता है कि आपको अब इस चीजों को या तो एक यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, या तो किलो न्यूटन में कर रहे हैं तो सभी को किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, या तो अगर न्यूटन कर रहे हैं तो सभी को न्यूटन में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर कर रहे हैं तो सभी मीटर में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डील करना जरूरी रहता है, क्योंकि आंसर तब आपका जाके सही आता है। अब क्या होता है, सपोज करिए कि एक ही आंसर में आपका आप किसी चीज को मीटर में लेकर डील कर रहे हैं और किसी चीज को mm में लेकर डील कर रहे हैं, तो क्या होगा, आंसर्स बहुत ज्यादा आपका क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा। अब इससे क्या होगा कि आंसर तो आने से रहा। ठीक है, अब मान लीजिए सेम ही क्वेश्चन में आप एक वैल्यू है जिसको आप किलो न्यूटन में डील कर रहे हैं, एक वैल्यू आपको न्यूटन में डील कर रहे हैं, आंसर मिसमैच होगा क्योंकि एक यूनिट होना जरूरी है। ठीक है, तो क्योंकि आंसर जब आएगा तब आप क्या लिखोगे, वहां पे किलो न्यूटन लिखोगे कि न्यूटन लिखोगे, तब दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है हम लोग समझेंगे कैसे इसको ऐसी वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो एक चीज मैं लिखता हूं, ध्यान समझिएगा। एक स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है, समझिएगा, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब होता क्या है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि मैं अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एरिया mm स्क्वायर है, तो ये भी आपका स्ट्रेस का आंसर में यूनिट होगा। अगर मेरा आंसर किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो ये भी आंसर राइट है, क्योंकि ये भी यूनिट हो सकता है। अगर मेरा आंसर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये भी हो सकता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो ये भी हो सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि आपका ऊपर देखिए, ये भी फोर्स का यूनिट है, ये भी आपका फोर्स का यूनिट है, ये भी फोर्स का यूनिट है, ये भी फोर्स का यूनिट है। नीचे वाला पार्ट एरिया, तो ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है। तो अगर देखा जाए तो यूनिट तो सारे सही हैं, यूनिट सारे सही हैं, मगर होता क्या है कि अगर आपका वैल्यूज में चेंजेस क्या आ जाता है कि क्वेश्चन में आपका कोई वैल्यू दिया न्यूटन में और हम लोग को आंसर जो निकल रहा हो वो आपका किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, तो यहां पे दिक्कत आ जाता है आपको एक दूसरे को चेंज करने में। तो देखिए, छोटी छोटी चीजों से सीखेंगे। पहली छोटी चीज समझ लीजिए कि 1 किलो न्यूटन में, छोटा सा क्वेश्चन, 1 किलो न्यूटन में आपका 1000 न्यूटन होता है। 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन यानी 10³ न्यूटन होता है 1 किलो न्यूटन में। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा डील करेंगे। अब समझिएगा मैं क्या डील कर रहा हूं। 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैं चेंज करता हूं मैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करूंगा। ठीक है, और मैं 1 किलो न्यूटन क्यों लूं, मैं थोड़ा सा वैल्यू कुछ डिफर ले लेता हूं। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं 21 किलो न्यूटन को। मैं 20, देखिए आप मेन चीज देखिए कि वैल्यू क्या दिया हुआ है, 21 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, ध्यान समझिएगा। पहली चीज 21 जो है वो साफ साफ लिख लीजिए। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिए, यूनिट क्या है हमारा क्वेश्चन में, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट है आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
इस तरीके से लिखिए, पर मीटर मतलब नीचे में है, ठीक है, नीचे में आपका वैल्यू और ऊपर किलो न्यूटन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जैसे 1 किलो न्यूटन में आपका 10⁻³ न्यूटन होता है, वैसे ही आपका 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मुझे यहां पे चेंज करना है, किसको चेंज करना है, तो भैया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान समझिए, किलो न्यूटन का मुझे चेंज करना है मीटर में, सॉरी न्यूटन में। तो 1 किलो न्यूटन को अगर मैं न्यूटन में चेंज कर रहा हूं तो वो आपका 10⁻³ न्यूटन होता है, यानी कि मैं ऊपर 10⁻³ करूंगा तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी तक ये क्या था, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझिएगा। फिर नीचे मीटर को मेरे को चेंज करना है mm में। तो पहले देखिए, मीटर स्क्वायर भूल जाइए, सबसे सिंपल है, मीटर स्क्वायर भूल जाइए, पहले मीटर को देखिए। मीटर को मेरे को चेंज करना है mm में, तो 1 मीटर में होता है 10⁻³ mm। तो आप क्या करिए, 10⁻³ mm आपका ये कन्वर्ट हो गया। लेकिन बात यहां पे ध्यान समझिए, ये है स्क्वायर, ये स्क्वायर है, तो सेम टू सेम एज इट इज यहां पे स्क्वायर लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका mm स्क्वायर, काम खत्म। अब इसको वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं होगा आपका 21। अब ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो हट जाएगा, क्योंकि पहले वैल्यू का ये यूनिट था, लेकिन अब तो इसको कन्वर्ट कर दिया तो इसमें आ गया न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10⁻³ अपॉन 10⁻⁶, क्या हो जाएगा ये, न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अगर इसको रिजोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका यहां से 21 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और थोड़ा सा और इसको रिजोल्व करेंगे तो जाएगा 21 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि ये 3 और यहां -6, तो ये -3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान समझिएगा, ध्यान समझने वाली बात ये है कि अब बोलेंगे सर ये तो छोटा मोटा चीज है, सर इसकी क्या जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत क्या पड़ती है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब भी जो बच्चे करते हैं आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, यानी मॉस हो गया, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम हो गया, ऐसे सब्जेक्ट जो डील कर रहे होंगे उनको मालूम होगा कि ये बहुत ज़्यादा करते, मतलब गेम खेलता है बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा गेम खेलता है। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है और आपको भैया वैल्यू निकालने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए ये हम लोग इस चीज़ को करते हैं। आपका दूसरा हम लोग ने आज पार्ट लेके आया है, ठीक है। तो पहला तो हमने क्या देखा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को चेंज करें न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो आपका वैल्यू आया ये, ठीक है, मतलब इस तरीके से चेंज कर गया। अब मैं देखता हूं दूसरा मतलब अब मैं चेंज करता हूं किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर को दूसरे पार्ट में, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, अब थोड़ा सा अपोजिट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन सपोज दिया हुआ है, मान के चलते हैं कि 23 न्यूटन per meter square and we have to change this value into kilonewton per mm square, ऐसा कुछ चेंज करना है, ठीक है। ऐसा चेंज करना है तो चेंज कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहली चीज ध्यान से देखिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो जो मेरा पहला जो वैल्यू है वो एज इट इज मैं लिख दूंगा 23, काम खत्म। अब क्या है भैया, यूनिट न्यूटन और नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखते हैं न्यूटन, ध्यान समझिएगा। अब मेरे को यहां पे थोड़ा सा एक चीज बताना है, अब ध्यान से देखिएगा कि जब मैं बोल रहा हूं कि 1 किलो न्यूटन में 10⁻³ न्यूटन होता है, तो इसका मतलब ये चीज भी तो यही कह रहा है ना कि आपका 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1/10⁻³ किलो न्यूटन या 10⁻³ किलो न्यूटन। फॉर्मूला तो यही बोल रहे हैं। इससे वैल्यू अगर हमको इसको डिवाइड करेंगे यहां पे तो आपका वैल्यू ऐसे आएगा, यानी कि 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन। तो इन दैट केस 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ किलो न्यूटन, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सेम वे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या बोल रहा है, 1 mm इज इक्वल टू 1/10⁻³ मीटर, यानी कि 10⁻³ मीटर, ठीक है, इसका अपोजिट, ठीक है। तो अब मैं देखता हूं इसको सॉल्व करते हो, ठीक है। सॉल्व करते हो क्या देखूंगा, न्यूटन को मुझे कन्वर्ट करना है किलो न्यूटन में, तो न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, 10⁻³ आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलो न्यूटन में, अपॉन
मीटर को मुझे कन्वर्ट करना है एमएम में, वो तो भैया पहले भी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन भी किया, ठीक है। तो मीटर को मैं एमएम में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 10⁻3, ठीक है। लेकिन बात यहां पे क्या है, स्क्वायर की है, यहां पे मेन मैटर है स्क्वायर का, तो सेम आपका स्क्वायर लगा दीजिए, आपका ये कन्वर्ट हो गया और ये बन गया आपका एमएम स्क्वायर। तो ये हो गया वैल्यू आपका, ये कितना हो जाएगा 23 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻6, ये हो जाएगा आपका किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। थोड़ा सा और रिजॉल्व कर लीजिए, वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 23 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो वैल्यू विल बी 23 इंटू, दोनों भी प्लस हो जाएगा, -3 या -6 है, तो 10⁻9 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। काम खत्म। किसको पूछा था भैया, 23 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, ठीक है। एक ये हो गया, एक पहले देखे थे, इसके बाद और देखते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टाइप की कल चीजें जो हैं उसको मैं क्लैरिफाई करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें कैसे होता है। मैं ये जो सारी क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, ये एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो जनरली बच्चे फंसते हैं। बहुत बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे ये वीडियो देख के कि सर ये सब चीजें हम लोग को आती है, ठीक है, आती है ना, तो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन इस चीज में फंसेंगे ना उस दिन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं एक लेता हूं क्वेश्चन, चेंज करता हूं। क्वेश्चन क्या चेंज करता हूं, सपोज हाँ, जैसे यहां पे मैं ले लिया वैल्यू 52 आपका ले लिया, इसमें ले लिया आपका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज इक्वल टू डैश, इसको कन्वर्ट करना है, वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं, इसको कन्वर्ट करना है किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब देखिए बड़ा सिंपल है, क्यों, ध्यान से देखिए, जो दोनों का एक यूनिट है वो सेम है, एमएम स्क्वायर, यानी कि मुझे कन्वर्ट कहां करना है, कन्वर्ट सिर्फ इस पोर्शन को करना है, ठीक है। तो इस पोर्शन को कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है भाई। तो सिंपल क्या है आपका 52, ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी केसेस हम लोग के पास आ जाता है जिसमें सिर्फ एक ही यूनिट के साथ डील करना होगा, ठीक है। 52 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो भैया हमारे पास जो वैल्यू है इसको कन्वर्ट करना है किलो न्यूटन में, तो 52, तो भैया न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा 10⁻⁻3, ठीक है, -3 अपॉन, अब भैया यहां तो ऑलरेडी एमएम स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा एमएम स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया आपका किलो न्यूटन। तो वैल्यू कितनी होगी 52 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्योंकि मेरे को भैया साफ साफ बोला था सिर्फ मुझे यहां न्यूटन की जगह ही किलो न्यूटन छेड़ना था, और कुछ छेड़ना था क्या, नहीं छेड़ना था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया एक टाइप क्वेश्चन जिसमें कि एक यूनिट खेलना पड़े। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कि सपोज मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका दिया है मान लीजिए 22 आपका दिया हुआ है सपोज, हाँ, किलो न्यूटन पर ले लेते हैं एमएम स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है हम लोग को किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग कन्वर्ट करना है इसमें। तो हम लोग को सबसे पहला काम क्या होगा भैया, तो सबसे पहला काम होगा वैल्यू कितना है भैया, तो वैल्यू है 22, हमको कन्वर्ट किसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू मतलब यूनिट और ये यूनिट हमारा सेम है, यानी खेलना किसके साथ है, इसके साथ, यानी कि एमएम के साथ खेलना है। तो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको क्या करेंगे 22 जो वैल्यू है सेम टू सेम उतारिए, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, हमारा किलो न्यूटन का तो साथ छेड़ना ही नहीं है, तो हमारा 22 किलो न्यूटन तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन एमएम को छेड़ना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एमएम को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। तो भैया एमएम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ और भैया ये स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में है तो एज इट इज स्क्वायर लगाइए और काम खत्म, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट, यानी कि वैल्यू कितनी होगी 22 अपॉन 10⁻⁻6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको और रिजॉल्व के लिए हो जाएगा 22 इंटू 10⁻6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। काम खत्म, सिंपल है, वेरी सिंपल। बस थोड़ा सा एक चीज का ध्यान देना है कि ये सब खेलना थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कल तक जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसके यूनिट के साथ बच्चे खेल लेते हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एक्चुअली आप लोग जानते होंगे, आई का जो यूनिट होता है वो याद रखिएगा कि या तो mm⁴ हो सकता है,
या सेंटीमीटर टू द पावर 4 हो सकता है, या मीटर टू द पावर 4 हो सकता है। मतलब जो यूनिट होता है उसके टॉप पे ये जो रहता है ये आपका 4 पावर 4 रहता है, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका वैल्यू दिया हुआ 2.31 इंटू 10⁶ mm टू दी पावर 4, और हमको सपोज ये जो है, ये जो आई की बात कर रहा हूं, ये फर्स्ट ईयर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या हो जाता है, कहते हैं सेंटीमीटर टू दी पावर 4 में, मतलब सेंटीमीटर में सारी वैल्यू दी रहती है, आंसर हमारा सेंटीमीटर पावर टू दी पावर 4 आ जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर कभी हम लोग आंसर चेक करते हैं, तो आंसर चेक करते हैं तो कहते हैं आंसर चेक करने के टाइम में हम लोग दिक्कत ये हो जाता है कि देखते हैं कि आंसर दिया हुआ mm में, mm टू दी पावर 4, अब हमने निकाला वैल्यू सेंटीमीटर टू दी पावर 4, तो भैया आंसर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। मिसमैच हो रहा है, बच्चा क्या कंफ्यूज, सर क्वेश्चन या तो मैं गलत सॉल्व कर दिया हूं, या तो हो सकता है सामने बुक वाले ने आंसर गलत दिया है। तो हम लोग कैसे चेक करना है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, हमारा क्या दिया वैल्यू 2.31 इंटू 10⁶ मीटर, सॉरी mm टू दी पावर 4। अब मुझे इसको सपोज करिए मेरे को चेंज करना है, सेंटीमीटर टू दी पावर 4 में भी चेंज करना है एंड आपका मीटर टू दी पावर 4 में भी चेंज करना है। तो पहले मैं देखता हूं सेंटीमीटर टू दी पावर 4, ठीक है। अब सेंटीमीटर टू दी पावर 4 के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है, ये आपका जैसे यहां मीटर के साथ खेले वैसे सेंटीमीटर के साथ खेलेंगे। तो यहां मैं देख लेता हूं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर इसी को मैं रिवर्स खेल दूं तो आपका क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। अब इसी को मैं यहां पे अप्लाई करता हूं, बड़ा सिंपल सा है। देखिए सबसे पहले जो वैल्यू है सेम टू सेम वैल्यू छाप दीजिए। कैसे छापेंगे, हाथ से छापिए, भगवान की कृपा से हाथ दिया हुआ है, उसको छाप दीजिए। 10⁶ हो गया, काम खत्म। हमारा क्या यूनिट है, mm टू दी पावर 4, mm है, mm टू दी पावर 4। चेंज किस में करना है, सेंटीमीटर टू दी पावर 4। तो भैया हम सेंटीमीटर पर पावर 4 छोड़ देते हैं, पावर 4 पहले भूल जाइए। आदमी कंफ्यूज क्यों होता है, डरता क्यों पता है, इसमें पावर वर्ड देख के डर जाता है। पावर भूल जाइए, पावर को भी नहीं ध्यान देना, पहले क्या देना है, mm को सेंटीमीटर में मुझे चेंज करना है। तो mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, तो mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे मैंने mm और सेंटीमीटर का भी रिलेशन नहीं दिया, तो चलिए मैं दे देता हूं। वैसे बहुत छोटा सा रिलेशन है, मैं यहां दे देता हूं। जैसे यहां पे दे देता हूं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ये तो आपको मालूम होगा, ये तो बच्चों वाला खेल है, ठीक है। अगर इसी को मैं रिवर्स कर दूं तो रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 mm इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर। सिंपल सा खेल है, काम खत्म। अब इसको मैं यहां खेलता हूं, तो mm को मेरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। mm को सेंटीमीटर करना है, तो 1 mm में कितना सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करूंगा इसमें, इनटू ये एक्चुअली अभी क्या है यूनिट, ये mm टू दी पावर 4 है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर टू दी पावर 4। तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 10 टू द पावर -1, ये -1 किया तो क्या हुआ, mm सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। बट अभी दिक्कत क्या है कि पावर 4 है, तो जितना पावर है उतना पावर लगा दीजिए, काम खत्म, हो गया ओवर। ये आपका आ गया वैल्यू सेंटीमीटर टू दी पावर 4, हो गया ओवर, खत्म, इजी है। अब मैं कहता भैया यहाँ पे इसको और वैल्यू आगे करके लिख लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 2.31 इंटू 10⁶ इंटू 10⁶, वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये हो जाएगा 10 टू पावर -4 हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर -4। अब ये इसको और रिजोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.31 इंटू 10 टू द पावर 2, क्योंकि भैया -4 और +6 तो +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट सेंटीमीटर टू द पावर 4, काम खत्म। याद रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू दी पावर 4 होता है वैल्यू, ठीक है, यूनिट होता है। सेकंड लेते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरा दूसरा काम क्या है, अब मैं mm को कन्वर्ट कर लेता हूं भैया मीटर टू दी पावर 4 में। तो कैसे होगा, कुछ नहीं, सेम 2.31 इंटू 10⁶, ये छाप लीजिए, काम खत्म। ये किस में दिया है, mm टू दी पावर 4 में, मुझे क्या खेलना है, इसको मीटर टू दी पावर 4 में। तो भैया मल्टीप्लाई गेम खेलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे कहाँ चलेगा mm से मीटर, mm से मीटर कहाँ है, mm से मीटर, mm से मीटर कितना है भैया 10 टू द पावर -4, ठीक है। 10 टू द पावर -4 से, सॉरी 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया, काम खत्म। ये mm कन्वर्ट हो गया मीटर में, मगर दिक्कत ये है कि अभी मीटर में ही कन्वर्ट हुआ है, लेकिन पावर क्या है, पावर 4, तो भैया सेम टू सेम पावर 4 इधर भी लगा दीजिए, काम खत्म। ये आपका हो गया मीटर में कन्वर्ट, मीटर टू द पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2.31 इंटू 10 टू पावर 6। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 10 टू पावर -3 होल ब्रैकेट 4, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाता है 3 इंटू 4 3 चौका 12, यानी 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, तो ये जाएगा इंटू 10 टू पावर -12, ठीक है, -12 हो गया। और ये यूनिट
आपका मैं लास्ट में लिख देता हूं। अब इसको और रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.31 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा +6 -12 तो -6 यूनिट क्या जाएगा मीटर टू द पावर 4। काम खत्म हो गया, सॉल्व। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। पहले आपका यूनिट को चेंज कर लीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। पावर अगर 8 दिया है तो 8 के साथ ब्रैकेट लगा दीजिए, 4 दिया पावर 4 के साथ ब्रैकेट लगा दीजिए, जो पावर दिया पावर में चेंज कर दीजिए, काम खत्म। इसमें मत सोचिए, पहले यूनिट को चेंज कीजिए, ठीक है। तो ये होता है जैसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहते हैं आपका वैल्यू होता है इनर्शिया का, जो वैल्यू होता है उसका यूनिट के साथ खेलना, ठीक है। अब चलते हैं एक छोटा सा है लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कहते हैं बच्चों के साथ गेम खेलते हैं, वो है आपका सुने होंगे पास्कल। तो चलिए पास्कल के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या कहते हैं। क्वेश्चंस में आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि क्वेश्चन दिया रहता है आपका, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन दिया रहता है आपका किलो पास्कल, क्वेश्चन का यूनिट दिया रहता है आपका गीगा पास्कल, मेगा पास्कल। अब ये क्या होता है जीपीए, एमपीए, केपीए। अब यहां बच्चा हो जाता है काफी कंफ्यूज, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जीपीए क्या है, एमपीए क्या है, केपीए क्या है। बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान समझिएगा। के फॉर, अब देखिए ध्यान समझिएगा, के किलो पास्कल मतलब 10⁻3, जी गीगा पास्कल। ये आपका पहले का किलो के बाद आता है मेगा आता है, मेगा के बाद गीगा आता है। अब बोलेंगे सर ये कैसे, तो समझिए एकदम बड़ा सिंपल सा मैं आपको समझाता हूं कि आप लोगों ने याद होगा, आप लोग कहते मेमोरी कार्ड खेलते हैं तो मेमोरी कार्ड कैसे होता है, पहले होता है केबी, ठीक है, फिर होता है एमबी, फिर होता है जीबी, फिर होता है आपका टीबी। ऐसा आप लोगों ने नाम सुना होगा ना। तो पहले किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट, ठीक है। तो वैसे आपका किलो पहले आता है किलो पास्कल, फिर आता है मेगा पास्कल, फिर आता है गीगा पास्कल। मतलब किलो से बड़ा है मेगा, मेगा से बड़ा है गीगा, ठीक है। अब इसके साथ खेलना है, तो इसके साथ खेलने के लिए अब हम लोग को कहते देखते हैं कि इसके साथ मेन चीज क्या है। तो मेन ये है कि अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू, याद कर लिएगा आप, 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका यूनिट होता है, ठीक है। यानी 1 किलो पास्कल जो होता है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि पास्कल कितने बराबर हुआ, पास्कल इज इक्वल टू 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन किलो, हाँ सॉरी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो। काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको खेलते हैं, क्वेश्चन आएगा तो कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वैसे ही हमारा 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैं 2-3 चीजें और देख लेता हूं कि अगर मेरा 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है, किलो न्यूटन से 1000 ज्यादा होता है आपका। देखिए मैं यहां पे बताता हूं, ठीक है, रिलेशन बताता हूं, ये आपस में 10⁻³ से आपका डिफर करता है, ठीक है। तो यानी कि 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आपका किलो पास्कल से बड़ा मेगा पास्कल है। कितने का डिफरेंस है भैया, 10⁻³ का डिफरेंस है। तो ये हो गया 10⁻³ आपका यूनिट चेंज हो, क्या हो जाएगा, यूनिट बस आपका वही सेम रहेगा, बस वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। काम खत्म, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। बस चेंजेस क्या आया, तो चेंजेस आपने बस सिर्फ इतना ध्यान दिया कि किलो की जगह आपका मेगा यूज हो गया, और मेगा और किलो के बीच में जो डिफरेंस है वो है आपका 10⁻³ का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया 10⁻³ किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब मैं बात कर लेता हूं गीगा पास्कल। तो 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10 टू दी पावर, ऑब्वियस सी बात है, अब कितना होगा, तो देखिए किलो से अगर मेगा गया तो 10⁻³ और मेगा से गीगा गया तो 10⁻³ ये आपका बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल 10⁻6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। काम खत्म, ठीक है। ये चीज आप समझ लिए, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जब हमको सॉल्व करना रहता है तब हमारे साथ क्या होता है कि ये कन्वर्जन हमको वैल्यूज नहीं मालूम रहती, इसी कारण हमारा क्या होता है, कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। अब चलिए एक बार क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन में ले लेता हूं, क्वेश्चन क्या ले लेता हूं 2.48। अब इसको मैं ले लेता हूं कि जीपीए दिया हुआ है, जीपीए दिया हुआ है, वो बोलता है मेरे को न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है।
mm स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि गीगा पास्कल को आप न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज कीजिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा आपके क्वेश्चन के अंदर में ऐसा कंडीशन आता है जिसके कारण आपको यूनिट चेंज करना पड़ता है। क्यों होता क्या, देखिए आपके पास वैल्यूज जो होंगी वो न्यूटन 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 में दिया होगा, वैल्यूज जो होंगी आपका मीटर 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 की जगह mm में दिया होगा है। मगर यहाँ पे आपका गीगा पास्कल का यूनिट क्या है, तो गीगा पास्कल का यूनिट है आपका 10⁶ किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो भैया इसकी जो यूनिट है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में डील कर रहा है, मगर जो क्वेश्चन में बाकी वैल्यूज दी हैं, देखिए अब समझिए क्या हो रहा है कि मान लीजिए या तो आप गीगा पास्कल को इजीली कन्वर्ट कर दीजिए आप किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से लेकर न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज कर दीजिए जैसा क्वेश्चन का डिमांड है, या तो बाकी यूनिट्स के बाकी यूनिट को जो यूनिट्स है मतलब वैल्यूज के उसको इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। कहने का मतलब अगर जो न्यूटन है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, जो वैल्यूज mm है उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको खेलना पड़ेगा। इस क्यों खेलना पड़ेगा, रीजन ये होता है कि पूरे क्वेश्चन के जो वैल्यूज होते हैं सभी की यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी आपका मल्टीप्लिकेशन में इजी होता है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात समझिएगा कि एक मीटर है और दूसरा यूनिट जो है मान लीजिए सेंटीमीटर है, और सपोज करिए कि मेरे को ये कहते हैं आपका एक ही क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग यूनिट लिखा हुआ है सेम चीजों का मतलब जैसे लेंथ का चीज है तो इस एक में आपका मीटर लिखा है, एक में सेंटीमीटर लिखा है। तो सपोज करिए कि आंसर आता है मेरा, तो आंसर समथिंग कुछ आ गया तो मैं यूनिट क्या लिखूंगा, मीटर सेंटीमीटर लिखूंगा। कभी आपने ऐसा यूनिट देखा है क्या? मान लीजिए सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें कहते भैया आपका एक क्वेश्चन में आपका अलग अलग करते जो डेटा है अलग अलग पैरामीटर्स है, सबकी यूनिट अलग अलग है। एक का है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इनटू आपका एक यूनिट है मीटर mm है, एक है आपका सेंटीमीटर में है, एक है आपका न्यूटन में है। तो एक बात बताइए इस पूरे का आपका यूनिट क्या होगा, गड़बड़ होगा। अब मुझे या तो भैया इस किलो न्यूटन को ध्यान समझिएगा, या तो मुझे इस किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, या तो न्यूटन को मुझे किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, या तो मेरे को मीटर को mm में कन्वर्ट करो और इसको भी mm में कन्वर्ट करो, या तो सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या तो सभी को mm में कन्वर्ट कर लो, या तो सभी को मीटर में कन्वर्ट कर लो। मतलब एक आपका यूनिक यूनिट होना चाहिए, तभी जाके आपका सॉल्यूशन में जो आंसर आएगा उसका एक यूनिट होगा जो एक स्पेसिफाइड यूनिट होगा। अब वरना यहां पे क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन मीटर भी रहेगा, mm भी रहेगा, न्यूटन भी रहेगा, सब रहेगा। अब आपका यूनिट यहां पे कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। इसीलिए आपको बहुत जरूरी है कि आपका सेम आपका जो है वैल्यू या यूनिट है वो सेम आपका फॉलो हो। न्यूटन हो रहा है तो पूरे क्वेश्चन में हर जगह न्यूटन ही यूज हो, किलो न्यूटन होता है किलो न्यूटन ही यूज हो, मीटर हो तो पूरा मीटर ही यूज हो, मतलब एक सिंगल आपका टाइप का यूनिट ही यूज होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपका जो है 2.48 GPa को हमको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली चीज है कि हमको क्या करना पड़ेगा, पहले समझिए कि 2.48 GPa को अगर हम लोग, भाई यहां पे GPa लिखा हुआ है GPa, अब मैं GPa के साथ इसको कैसे खेलूं, तो भैया मुझे कुछ ऐसे यूनिट लेके आना पड़ेगा जो इससे आसपास रिलेटेड हो, ठीक है। तो GPa क्या होता है, तो 1 GPa इक्वल टू होता है 10⁶ किलो न्यूटन, यानी कि 10⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कि मेरा जो यूनिट अब खेल सकता हूं, क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकालना है और यहां पे दिया हुआ है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा खेलने में इजी होगा। इजी कैसे होगा, बहुत सिंपल है। देखिए अब मैं क्या करूंगा, सेम टू सेम आपका जो यहां का वैल्यू है उसको मैं छाप देता हूं 2.48 × 10⁶। ये आपका हो गया सेपरेट पार्ट, इसको भूल जाइए। अब मेरा भैया यूनिट क्या है इसका, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो फिर वही वापस ले जाइए। तो भैया देखिए एक न्यूटन में आपका होता है 10⁻³ न्यूटन, एक न्यूटन में होता है गलती होगी, एक किलो न्यूटन में होता है 10⁻³ न्यूटन। तो मुझे इसको किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा, इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया, किलो न्यूटन से न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अपॉन मीटर स्क्वायर है। अब मीटर स्क्वायर, तो मीटर को मुझे पहले मीटर स्क्वायर को मुझे कन्वर्ट नहीं करना है, मुझे किसको कन्वर्ट करना है, मीटर को पहले कन्वर्ट करना है। किस में, तो भैया मीटर को कन्वर्ट करना है मुझे mm में, तो mm में कन्वर्ट करना है, तो मीटर और mm का रिलेशन देख लूं, मीटर mm, तो ये रहा मीटर और mm का रिलेशन। एक मीटर में आपका 10⁻³ mm होता है, तो भैया चलो 10⁻³ mm। लेकिन बात यहां पे फिर से वही आती है कि भैया यहां पे यूनिट में स्क्वायर है, तो यहां पे भी मुझे आपको एज इट इज स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके ये कन्वर्ट हो गया mm⁻², यानी कि mm स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व कैसे हो गया, बहुत सिंपल है। तो ये हो जाएगा 2.48 × 10⁻⁶, जो एज इट इज है वो पहले से रहेगा,
काम खत्म। पहले मैंने क्या किया, इस वैल्यू को पहले मैंने किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, जीपीए को, तो ये आ गया। फिर किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर को मैंने न्यूटन पर एम स्क्वायर में कन्वर्ट किया। ठीक है, इस तरीके से आपको खेलना है। तो देखिए 2.48 इंटू 10⁶, ये तो एज इट इज रहेगा। अब मेरे को इसके साथ खेलना है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा अपॉन 10⁶, 3 2 6। अब ये 10⁶ और 10⁶, इन दोनों को आपस में आप कर दीजिए कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब यूनिट क्या हो जाएगा, ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब इसको रिजॉल्व करके वैल्यू जब लिखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2.48 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। किस चीज को आपने कन्वर्ट किया था भाई, तो मैंने कन्वर्ट किया था 2.48 जीपीए को मैंने कन्वर्ट किया न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, तो वैल्यू आ रही है मेरी 2.48 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना रहता है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। रीजन ये है कि जब मॉस पढ़ते हैं हम लोग, तो इसके साथ पाला पढ़ना ही पढ़ना है। जीपीए का एमपीए, एमपीए का पीपीए, या आपस में एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तो मैं जीपीए देखा, अब मैं एक एमपीए को क्वेश्चन देखता हूं, एक केपीए का क्वेश्चन देखता हूं। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं एमपीए क्वेश्चन। सपोज करिए कि आपका वैल्यू दिया हुआ है 3.6 एमपीए, 3.6 एमपीए। इसको मुझे कन्वर्ट करना है, सपोज मान लीजिए मुझे कन्वर्ट करना है इसको किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। ठीक है, ध्यान समझिए, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले ध्यान से देखिए, तो जो वैल्यू है सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे छाप दीजिए। तो छापता कैसे है, 3.6, काम खत्म। अब एमपीए के साथ खेलना है, तो एमपीए के साथ खेलने के लिए इसके आसपास की यूनिट खेलनी पड़ेगी। तो इसके आसपास की यूनिट यानी कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ऐसा टाइप का कुछ यूनिट होना चाहिए जो इससे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एमपीए तो डायरेक्ट रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो एमपीए के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा। तो एक एमपीए में 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो मल्टीप्लाई 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो भैया मेरे को एक वैल्यू मिल गई, यानी कि ये मेरा कन्वर्ट हो गया एमपीए से किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। यानी कि अब मेरा इसके साथ आपस में रिलेशन बहुत ही ज्यादा इजीली मैं एस्टैब्लिश कर दूंगा। अब देखना ध्यान से क्या है कि भैया हमको एमपीए को कन्वर्ट किए तो आपका इतना आया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो भैया देखिए किलो न्यूटन तो हमारा सेम एज इट इज है ना, तो खेल किसके साथ खेलना है, मीटर और एमएम के साथ। तो मुझे मीटर को एमएम में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 3.6 एकदम सेम टू सेम इंटू 10⁻³ सेम टू सेम लिख दीजिए, काम खत्म। उसके बाद किया, ये यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब भैया मुझे ध्यान समझिएगा, किलो न्यूटन के साथ छेड़छाड़ करना है क्या, क्योंकि जब किलो न्यूटन में है और किलो न्यूटन में निकालना है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो इसको रहने दीजिए 1/। मीटर के साथ में कुछ छेड़छाड़ करना है, तो भैया मीटर जो है आपका एमएम में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ एमएम, तो 10⁻³ कर दिया। अब सेम खेल, स्क्वायर यहां पे भी है, स्क्वायर यहां पे भी कर दीजिए। तो ये तो आपका हो गया किलो न्यूटन और ये हो गया आपका mm⁻², काम खत्म। अब इसको मैं रिजॉल्व कर लूं और आगे, तो 3.6 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा आपका कहां गया। अच्छा एक चीज और ध्यान से समझिएगा, कई बच्चे लोग क्या बोलेंगे कि सर ये किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लिखे हुआ है, यहाँ पे किलोमीटर पर एमएम स्क्वायर, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। नहीं भाई, ये मैं सिर्फ ये बताने के लिए लिखता हूं कि इसका यूनिट एट प्रेजेंट क्या है, और मैं ये बताने के लिए लिखता हूं कि भैया इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, भावनाओं मत बह जाइएगा। देखिए सर ये यूनिट लिखते हैं, ये भी यूनिट, तो किलो न्यूटन स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर एमएम स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि कौन सा भी यूनिट में है और ये है कौन से यूनिट में ये कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो 10⁻³ ये हो गया इंटू 1/10⁻6, 3 इंटू 2 6, तो ये हो गया आपका किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो भैया और रिजॉल्व कर लेते तो ये क्या जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻, ये नीचे से ऊपर जाएगा -6। इसको और रिजॉल्व कर लीजिएगा, 3.6 इंटू ये +3 है, ये -6 है, यानी कि 10⁻³ किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, काम खत्म। किसके बदले भाई, तो 3.6 एमपीए को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, तो ये वैल्यू हो जाता है 3.6 इंटू 10⁻³ काम खत्म, हो गया, ओवर।
ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई कल आपका केपी का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एमपी देख लीजिए, जीपी देख लिया, अब केपी देख लेते हैं। तो केपी का मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, केपी में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम एज्यूम कर लेते हैं, हाँ 4.2 केपीए कन्वर्टेड इनटू आपका, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, किसमें कर ले कन्वर्ट, किसमें करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमको देखना है कन्वर्ट करके। तो पहली चीज ये है कि केपीए के साथ हमको इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है जो इसके आसपास रिलेटिव इसके निकले, ठीक है। तो रिलेटिव इसके कैसे निकालेंगे, तो 4.2 जो दिया सो दिया है, तो भैया केपीए 1 केपीए इक्वल टू हाउ मच, 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यानी कि इनटू 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए ये दोनों के आपस में रिलेशन दिख रहे हैं, ठीक है, इन दोनों आपस में क्या है, रिलेटिव है, तो इन लोगों का अब क्या होगा, इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर यहां तो सेम है, यानी कि मुझे यहां पे छेड़ने की जरूरत नहीं है। छेड़ना मुझे कौन सा पार्ट है, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, यानी वो छेड़ना सिर्फ वहां पे पोर्शन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। तो बहुत सिंपल है, 4.2 काम खत्म, इंटू 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, काम खत्म, इंटू ये यूनिट किसमें है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये मैं फिर से बता रहा हूं कि मैं बता रहा हूं कि ये यूनिट को शो कर रहा हूं वो यूनिट जिसमें ये अभी है। अब मैं बता रहा हूं कि इसको खेलूंगा मैं, किलो न्यूटन को मुझे न्यूटन में खेलना है, समझे, किलो न्यूटन को न्यूटन खेलना है। तो 1 किलो न्यूटन में कितना न्यूटन होता है, तो 1 किलो न्यूटन में 10 टू पावर 3 न्यूटन होता है, तो 10 टू द पावर 3 न्यूटन हो गया, काम खत्म। अपॉन अब आपका मीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर में खेलना है, तो आपका तो कोई चेंज होना नहीं है, तो ये सेम टू सेम आपका मीटर स्क्वायर हो गया, काम खत्म। अब ये क्या हो जाएगा 4.2। अच्छा, अब जो मैंने यूनिट लिखा है अब ये जो यूनिट लिखा है ये वो यूनिट है जो यूनिट में कन्वर्ट या आपका सॉल्यूशन हो चुका है। तो ये क्या हो जाएगा 4.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो भैया आपका सॉल्यूशन हो गया, काम खत्म, ओवर। बहुत सिंपल है, इतना टफ नहीं है। देखिए कुछ चीजें जो होती है ना, ये सारी चीजें खेल किससे सीखे हम लोग, कोई मैं नया चीज खेला था क्या, नहीं, मैंने ये छोटी मोटी चीजें खेली थी जो कि हम लोगों ने स्कूल टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। ऐसा कोई नया चीज नहीं है कि कॉलेज में नया नया इजाद हुआ है। ये सारी चीजें हो गई कि 1 मीटर में कितना mm होता है, 1 mm में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना न्यूटन होता है, 1 kPa कितना होता है। आप लोगों ने पास्कल के बारे में पहले भी पढ़ा है, ऐसा कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। किलो पास्कल, गीगा पास्कल, मेगा पास्कल, ये सारी चीजें आपको कैसा है, सब पुरानी चीजें हैं, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने कल तक काफी कुछ आपका कवर किया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको शेयर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नया कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।